सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो क्रूस पर लटकाए गए, तब प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर दो डाकू भी साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए। वचन में लिखा है, लूका 23 के उसके 39 के उसके 43 तक वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को बचा और हमें भी। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रियो, सच में प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया था जिसकी सजा हो। सब कुछ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि हम पापी न रहे। हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और हमें बचा लिया। इस बात को एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के पास वाली क्रूस पर लटकाया हुआ था, वह समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया है। इसलिए उसने कहा, वचन में लिखा है, लूका 23 के उसके 42 से लेकर 43 तक वचन में, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, इस डाकू ने बिल्कुल आखिरी समय में विश्वास किया और यह बचाया गया। प्रियो, उद्धार पाने वाले के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। और इस डाकू ने विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, और इसने दूसरी बात कही कि प्रभु यीशु मसीह का एक राज्य होगा। और इस डाकू ने तीसरी और सबसे अंतिम बात यह कही कि उसे उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू को ग्रहण किया, क्योंकि डाकू ने प्रभु को अपना प्रभु राजा करके मान लिया था। प्रियो, स्वर्ग राज्य में वही जाएगा जिसने यह स्वीकार कर लिया कि मसीह ही प्रभु है, जिसका उद्धार हो गया। प्रियो, जितनों ने परमेश्वर के वरदान को स्वीकार और उस पर विश्वास किया, वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण किया, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रियो, अगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी समय में भी विश्वास करता है, तो भी वह बचाया जाएगा, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा और वह भी स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। प्रियो, जितने लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, हमारे मुक्तिदाता है, हमको उन्होंने बचाया है, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ही हैं, और जिन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया, वे स्वर्ग राज्य के हकदार हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रियो, हमें फरीसियों की तरह नहीं बनना, क्योंकि फरीसी लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया, बल्कि तिरस्कार कर दिया था। वे अपने स्वयं के धार्मिक कार्यों के द्वारा उद्धार पाने की चेष्टा कर रहे थे। फरीसी लोग बहुत ही धार्मिक लोग थे
जो मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास भी करते थे और सारे पर्वों को भली भांति मानते थे और पर्व का पालन भी करते थे, फिर भी वचन बताता है वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वरदान अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया। प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया उन्होंने। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वचन में लिखा है मत्ती 21 के उसके 31 वचन में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रियो, महसूल लेने वाले, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वरदान को उद्धार के रूप में ग्रहण किया, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। पर जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के वरदान के रूप में ग्रहण नहीं किया, वे सब स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाएंगे। वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ। और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हो सकता है। और जब हम उद्धार पा लेते हैं तब हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाती है, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रियो, उद्धार पाना बहुत जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हो, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, आप आदर महिमा के योग्य हो प्रभु। हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमसे बेहतर प्रेम किया, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य हो प्रभु। आप हमें बचाने के लिए आए, हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता केवल प्रभु आप ही हो प्रभु। हम सबको आपने बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पापों की गुलामी से छुड़ा लिया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं प्रभु। सच्चे खुदा केवल आप ही हो, आपके बिना कोई दूसरा नहीं है। आप ही महान हो, आप ही अद्भुत कार्य करते हो मेरे प्रभु। हम आप में बने रहें और आगे बढ़ते रहें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।